दोस्तों, अमेरिका के बारे में कहा जाता है कि भगवान बच्चों का, पियक्कड़ों का और अमेरिका का काफ़ी ख्याल रखता है। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा देश हो जिसके पास इतनी बेस्ट लोकेशन हो, जिसे अपने ईस्ट और वेस्ट में कोई सेना रखने की ज़रूरत ही नहीं है। नेचुरली सेफ बॉर्डर है। शायद ही कोई ऐसा देश हो जिसके पास इतना रिसोर्स हो। जैसे कि हमें पता है कि अमेरिका दुनिया का सुपर पावर है, सबसे पावरफुल कंट्री है। उसका वर्चस्व, उसका दबदबा दुनिया के कोने कोने तक है। कोई भी देश पावरफुल क्यों होता है? क्या ऐसी चीज़ें हैं जो किसी देश को पावरफुल बनाती हैं? अमेरिका के पास जो है सबसे पहले, वो है उसका इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। अमेरिका का इकोनॉमिक स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा है। सभी देश चाहते हैं अमेरिका से ट्रेड करने के लिए। अमेरिका में इन्वेस्टमेंट काफ़ी फेवरेबल है। अमेरिका का डॉलर अपना वर्चस्व पूरी दुनिया में बनाए रखा है। दूसरा जो पावरफुल बनने के लिए चाहिए वो है मिलिट्री पावर। अमेरिका की सबसे मजबूत मिलिट्री है पूरी दुनिया में। तो ये दो चीज़ें तो हैं जो किसी देश के पास हों तो उसे पावरफुल बनाती हैं। एक उसका इकोनॉमिक पावर और एक मिलिट्री पावर। परंतु इसके साथ साथ एक चीज़ और है जो किसी के पास ना हो तो वो पावरफुल देश ना बन पाए। कोई भी देश कितना भी इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो, कोई भी देश कितना भी मिलिटरीली स्ट्रांग हो, लेकिन एक चीज़ होती है उसकी विलिंगनेस, उसकी ड्रीम, उसकी इच्छा। अगर किसी के देश के पास इच्छा ही नहीं है, ड्रीम ही नहीं है, उसके एम्बिशंस ही नहीं है कि दुनिया पे हमें रूल करना है, दुनिया पे हमें राज करना है, तो वो देश कैसे पावरफुल बन पाएगा? जैसे 1945 से पहले अमेरिका के पास इकोनॉमिक पावर भी था, अमेरिका के पास मिलिट्री पावर भी था, लेकिन अमेरिका फिर भी दुनिया पे राज नहीं करता था। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने अपने आप को आइसोलेट करके रखा था। अमेरिका को इच्छा ही नहीं थी दुनिया पे राज करने की। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका बहुत तेज़ी से उभरा। उसने ये इच्छा दिखाई, उसने ये एम्बिशन दिखाया और पूरी दुनिया पे राज करा। अमेरिका का ये एम्बिशन, अमेरिका का ये खतरनाक ड्रीम पूरी दुनिया पे राज करने का, उसकी फॉरेन पॉलिसी, उसकी खतरनाक विदेश नीति में दिखता है हमें। अमेरिका का मानना है जो भी देश ओशियन पे राज करेगा, यानी देश के समुद्र पे, दुनिया के समुद्रों पे जो भी देश राज करेगा, उसी का दबदबा पूरी दुनिया भर में होगा। इसीलिए अमेरिका ने लगभग पूरे समुद्र पे, चाहे वो अटलांटिक ओशियन हो, चाहे वो मेडिटेरेनियन ओशियन हो, चाहे वो इंडियन ओशियन हो, अपना दबदबा हर जगह बना के रखा है। क्योंकि दुनिया का लगभग 80% से 90% जो व्यापार होता है वो समुद्र के रास्ते हो सकता है। और अगर हम समुद्र के रास्ते को, हमारा दबदबा हो, अगर हम उसे ब्लॉक कर दें तो दुनिया की इकोनॉमी को हम नष्ट कर सकते हैं। और अगर किसी देश की इकोनॉमी बेकार हुई तो उस देश की मिलिट्री भी कमज़ोर होगी और लास्ट में वो देश बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा। दूसरा जो अमेरिका की विदेश नीति में हमें दिखता है कि अमेरिका का मानना है कि जो देश कॉन्टिनेंट पे राज करेगा, जिस देश की पकड़ कॉन्टिनेंट पे होगी, लैंड पावर जो देश होगा, वही दुनिया पे राज करेगा। परंतु अमेरिका जो है वो दुनिया के और देशों से काफ़ी दूर है, चाहे वो यूरोप हो, अफ्रीका हो, एशिया हो, इन सभी महाद्वीपों से काफ़ी दूर है। अमेरिका को इन कॉन्टिनेंट पे राज करना है, तो अमेरिका ने इसके लिए अपनी विदेश नीति में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटेजी फॉलो करता है, काफ़ी ज़्यादा रणनीति बनाता है। अमेरिका की रणनीति क्या है यहाँ पे? अमेरिका को कैसे लैंड पावर बनना है? तो अमेरिका क्या करता है कि दुनिया में कोई सा भी देश हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो रसिया हो, ये वो देश हैं जो कि अमेरिका को टक्कर दे सकते हैं, अमेरिका के वर्चस्व को चैलेंज कर सकते हैं। तो अमेरिका का मेन मकसद होता है कि इन देशों को पावरफुल बनने से रोकना, इन देशों को आपस में लड़वा के रखना। जैसे हम देखते हैं कोल्ड वॉर में, कि कोल्ड वॉर में क्या था, अमेरिका ने चाइना का सपोर्ट करा था। चाइना और रसिया दोनों अगेंस्ट थे, तो अमेरिका ने चाइना का सपोर्ट करा था ताकि रसिया कमज़ोर हो जाए।
ऐसे ही हम देखते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान में अमेरिका ने पाकिस्तान का सपोर्ट करा इंडिया के खिलाफ। उसके बाद से कोल्ड वॉर के बाद से हम पैटर्न क्या देखते हैं कि अमेरिका चाहता है कि दुनिया में लड़ाई हो। क्यों? क्योंकि अगर दुनिया में लड़ाई होगी तो देश कमज़ोर होंगे, और कमज़ोर होंगे तो वो उसको चैलेंज नहीं कर पाएंगे। अमेरिका जैसे चाइना को इंडिया से लड़वाता है, इंडिया को पाकिस्तान से लड़वाता है, रूस को यूरोप से लड़वाता है। तो अमेरिका की पॉलिसी क्या है कि आपस में लड़वा के रखो, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। और इन चीज़ों में अमेरिका बहुत ही ज़्यादा माहिर है, उसकी फॉरेन पॉलिसी इस लेवल पे काम करती है। तो ये 3 चीज़ें जो हैं कि एक मिलिट्री पावर, एक इकोनॉमिक पावर और एक विलिंगनेस यानी इच्छा का होना या ड्रीम होना, तो ये तीनों चीज़ें अमेरिका को पावरफुल देश बनाती हैं। थैंक यू।